तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। जय श्री राम, जय शनिदेव और वंदे मातरम। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी और ऐसा नहीं क्योंकि बहुत हैपनिंग है, लेकिन ये रावण के लोग का वीडियो है और मेरा एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। ये ऐसी बात थी, दशहरे का दिन था। मेरे को नहीं मालूम था दशहरे का दिन है। मैं अपना ध्यान करके कुछ करके बैठा हुआ था। फिर मैं शाम में ऐसे ही बैठ के अचानक मैंने आँख बंद किया तो मेरे को दिखा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और वो पहाड़ कैसा, मतलब पहाड़ ऐसा ऐसा स्ट्रेट और ऐसा, और यहाँ से झरना बह रहा है और यहाँ से जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पूरा सामने साफ है, मतलब जंगल है जैसा। ठीक है, समझ में आ गया? ये पूरी ज़मीन, जैसे मैं अगर सामने देख रहा हूँ तो मुझे सनसेट दिख रहा है, लंबी ज़मीन दिख रही है बहुत, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है। फिर ये पहाड़ है ऐसा और ये टॉप है और यहाँ से झरना बहता है और ये महल है इधर, ऐसा महल आधा पूरा बना हुआ है, उसमें से आधा काट देंगे ताकि सारे रूम दिखाई दे रहे, ऐसा महल। और जो लिविंग रूम है, जो मेन रूम है बोर्डम का, उसके जो एज पे आके खड़े रहेंगे तो एज ये हो गया, तो इसके नीचे से झरना बहते हुए दिखता है। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि मैं देख रहा हूँ तो ये झरना बह रहा है इधर से, ये गोल रूम है और ये गुम्बद है। और जो रावण के महल का जो गुम्बद बोलते हैं ना, जो सेंटर रूम होता है जिसका जो ऊपर का हिस्सा, वो खाली था, होल था वहाँ पे, वहाँ से आसमान दिखाई देता था। ठीक है, अब हुआ है कि मैं आँख बंद करके, मैंने जैसे ही मेरे को दिखा तो मैंने फटाक से आके अपने नेक्स्ट रूम में बैठ के ध्यान लगा के बैठ गया कि देखने के लिए कि क्या दिख रहा है। तो मैंने देखा, मैं चलते हुए आया, फिर उड़ते हुए आके मैं महल के नीचे पहुँच गया। अब मैं महल के नीचे खड़ा हूँ तो ये ज़मीन है, ये वो पहाड़ है और मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ महल है ऐसा, और यहाँ से पानी बहता हुआ मैं देख रहा हूँ, मतलब इतनी खूब। और फिर मैं सनसेट देख रहा हूँ सामने, तो दूर सनसेट मतलब हो रहा है और पूरी ज़मीन है और पूरा जंगल, मतलब इतना ज़बरदस्त खूबसूरत, रेड ग्रीन रेनबो जैसा दिख रहा है, चिड़िया उड़ते हुए दिख रही है, मतलब बहुत खूबसूरत है, एनिमेटेड मूवी की तरह दिखता है वो। अब मुझे देखना था किसका महल है, तो मैं देख रहा हूँ तो सारे वो उर्वशी, अप्सरा, दूत, मतलब जैसे एक महल में लोग काम कर रहे होते, सैनिक लोग, सब यहाँ से वहाँ आ रहे जा रहे। किसी के हाथ में थाल है शरबत की, चांदी के गिलास की, कोई कुछ कर रहा है, कोई फूल फेंक रहा है, कोई मटके के पानी लेके वो खड़े हैं ना जैसा औरतें, ये सब चालू है। करते करते मैं महल में पहुंच गया। अब मैं देख रहा हूँ महल, अभी अपन महल के अंदर आ गए। ठीक है, तो एक सर्कल रूम है, उसके ऊपर एक और फ्लोर है। ठीक है, और ये सब पिलर, सॉरी खाली है पूरा का पूरा स्पेस, ये पूरा सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल है और ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे सब देवी देवता लोग खड़े रहते हैं ऐसा। अब मैं देखो नारद मुनि आ गए, ठीक है, दूसरे देवता आ रहे, कुछ और देवता आ रहे अलग अलग टाइप के। अभी तो अपने तो 33 करोड़, मतलब बहुत सारे अलग अलग देवी देवता आ रहे जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ किसका क्या चालू है, कपड़े कोई लेके जा रहा है, रेशम के कपड़े बंडल, क्या क्या सब मतलब प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ क्या है क्या नहीं है, मेरे को कोई देख नहीं पा रहा था वहाँ पे, तो मैं देखे जा रहा हूँ और अचानक मैंने देखा रावण चलते हुए आ गया। बोले अरे बाप रे, तो रावण है 10 सर जैसा। और अब मैंने ये भी एक रूप देखा, ये जो दिखाते रावण के 10 सर ऐसे। ठीक है, एक तो ये रूप में ही वो आया 10 वाले। ठीक है, फिर एक रूप ऐसा था जिसमें उसके 10 सर ऐसे थे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसा भी रूप उसने देखा है। चलो ठीक है, अब मान लो रावण आ गया। रावण आया, रावण ने आते साथ मेरे को देखा, उसने पूछा तू है कौन। एकदम गुस्से में था, क्या मालूम क्यों, उसने पूरे प्रोग्राम में हंसा नहीं है, एकदम गुस्से में था कि तू कौन है, यहाँ कैसे आ गया तू। तो मैं बोला मैं मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने बोला मैं अर्थ से आया हूँ ऐसा ऐसा करके। बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की, हाँ चल निकल, सिपाही उसको बाहर निकालो। तो मैं बोला बात करने की तमीज़ है क्या, मेरे को तो मालूम था ना, मैं तो यहाँ मेरे घर में बैठा हूँ, मैं थोड़ी रावण के सामने बैठा हूँ, मेरा क्या कर लेगा। तो बोले इसको निकालो यहाँ से, पता नहीं कि आज क्या दिन है, कौन आने वाला है। तो मैंने बोला बात करने की तमीज़ नहीं, कि इतना बड़ा देवता है। तो एक मिनट, हाँ बोले बात करने की तेरे को तमीज़ नहीं है। मैंने बोला बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम राजा हो और तुम्हारे पास कोई आया है और तुम ऐसे धिक्कार दोगे। तो ना ज़ोर ज़ोर से फुंकारने लग गया एकदम, कैसे कैसे बात कर रहा मेरे से। तो मैंने बोला मैंने तो तुम्हारी कितनी तारीफ़ सुनी थी,
और मैं बोला हमारे यहाँ तो तुम्हारे को पूछते, बोले कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला अर्थ से। बोले तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने मेरा नाम बताया अब्दुल करीम खान। तो बोले तुम्हारा इष्ट कौन है, भगवान कौन है तुम्हारे। बोला हमारे तो अल्लाह है। बोले ये कौन है। बोला ये कौन है मतलब तुमको अल्लाह नहीं मालूम है, तुम्हारे भगवान कौन है। मतलब जैसे शंकर भगवान है, तो रावण ने मेरे को ये बोला कि शंकर भगवान मेरे भगवान नहीं है, शंकर भगवान मेरे गुरु है, मेरे भगवान श्री राम है। सुन के ना मैं शॉक में आ गया था। क्या मैं बोला अरे यार ये क्या बोल दिया इसने। बोला आपको ये नहीं मालूम है अल्लाह कौन है। बोले नहीं मुझे नहीं मालूम है अल्लाह कौन है, तुम बताओ कौन है। तो बोले सारे, मैंने बोला सारे ब्रह्मांड सारी सृष्टि सबको बनाने वाला। बोले वो तो राम है, वो तो मेरे भगवान है। तो बोले फिर शंकर भगवान कौन है। बोले समझता नहीं है नादान, शंकर भगवान मेरे गुरु है। वो पूरा महल हिलने लग गया। बोले अरे बाप रे, इसको लाइटली मत लो भाई। तो मैं बोला ठीक है जैसा आपको। तो वो गुस्से में उठ के आया, जब वो कुर्सी पे बैठा था ऐसे करके मेरे से बात करो, 10 सर ऐसे दिख रहे, और वो उठ के आया, उसने ना मेरे पे पैर ही रख दिया। मैं तो दबा नहीं, लेकिन उसने पैर रख दिया मेरे पे गुस्से में। वो गुस्से में ही था, क्या मालूम क्यों। तो अब वो मैंने बोला ठीक है भाई, अभी आपका दरबार है, आप तो राजा हो, हम तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इतना याद रखना भाई कि हम भी बड़े बड़े भक्त थे। तो वो पीछे हट गया, वो आके बैठ गया। फिर बाद में दूसरे देवी देवता आए, विष्णु भगवान आ गए। ठीक है, विष्णु भगवान ने रावण को बोले कि ये क्या कर रहे हो, जाने दो, वो भक्त है, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें इतनी बार कहा है, तुम घड़ी घड़ी नाराज़ हो जाते हो। विष्णु भगवान के आगे उसने हाथ जोड़े, और विष्णु भगवान मतलब फिर लोगों को बोलने लगे ये करो वो करो। अब मैं साइड में आके खड़ा हो गया कि विष्णु भगवान मेरी तरफ देखेंगे तो मैं कुछ ऐसा इंट्रो करूँगा। तो विष्णु भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे मेरे पे। तो मैंने हाथ जोड़ा, बोला प्रभु। तो देखिए हाँ। तो मैं बोला कि मैं भी आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम अब्दुल करीम खान है। बोले अच्छा। बोला हाँ मैं भी आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। अब इसमें ये नहीं सोचना कि ये भगवान है तो उनको मेरे बारे में क्यों नहीं पता है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। ठीक है, भगवान ने बहुत सारे इंसिडेंट में लोगों को, अपने पैगंबरों को ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिसका मतलब ऐसा लगता है जैसे कि भगवान को पता नहीं था क्या, लेकिन वो होती है कुछ बात। तो मैंने बताया, बोले अच्छा हाँ ठीक है। तो मैंने बोला बस मैं यही चाह रहा था कि आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मेरे पे बना रहे। तो बोले हाँ, जैसे विष्णु भगवान ने ऐसा किया ना, विष्णु भगवान के हाथ से लाइट निकली महाभारत की पिक्चर की तरह मेरी सीने पे। अचानक मैंने, मेरी बॉडी बड़ी हो गई, स्ट्रॉन्ग, अर्नोल्ड जैसी नहीं, बॉडी बिल्डर टाइप। और मैं खुश होते यार, ओह क्या आशीर्वाद मिला मेरे को। मैं ना और 1 फुट लंबा हो गया, 2 फुट लंबा हो गया मैं, और 2 फुट लंबा होकर मेरी बॉडी मसल विसल ये वो करके एकदम ज़बरदस्त, और मैं एकदम खुश। और बनते 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 मेरा मुंह बन गया किसकी तरह, वो टिमोन एंड पुम्बा है ना, वो जो पिग जिसको वो दांत है, जो वाइल्ड बियर क्या बोलते हैं उसको, समझ गए ना, जिसने अर्थ को उठा के रखा है, बोर, वाइल्ड बोर, जिसने अर्थ को अपने मुंह पे उठा के रखा है, मेरी शक्ल वैसी बन गई। और मैं देख रहा हूँ, मला यार ये विष्णु भगवान ने क्या कर दिए मेरे साथ। तो मैंने बोला अरे विष्णु भगवान, मतलब ये आपने मेरे साथ में क्या कर दिए। तो बोले क्या हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहे हो। मैं बोला भगवान ये कौन सा चेहरा दे दिए मेरे को, ये वाइल्ड बोर का। तो बोले अरे ये तो मेरा ही एक रूप है, तुमने तो कहा कि तुम मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो। तो मैंने बताया था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा है। बोले हाँ। तो बोले ये तो मेरा ही रूप है। तो सारे देवी देवता बैठे हुए मेरे पे हंसने लग गए। अच्छा देवी देवता में कौन है, माता पार्वती है, लक्ष्मी माता है, सरस्वती माता है, दूसरे देवी देवता है, ब्रह्मा जी है, ये सारी पार्टी चालू हो गई, सब लोग आ गए थे। और मेरे को हो गई एकदम शर्मिंदा फील कि यार ये क्या, मतलब मैं ना स्कूल में बहुत बड़ा बुली था। मैं बहुत, मतलब जो होते हैं ना वो लोगों को छेड़ना, मस्ती करना, पढ़ाई नहीं करना, मैं ना बचपन में वैसा था बहुत। और हमेशा मतलब फेल हो, मस्ती करते रहो, लोगों को परेशान करो, मैं वैसा था। तो वो एक रियलाइजेशन था विष्णु भगवान का मेरे, क्योंकि वो सारे देवी देवता, सारे भगवान मेरे पे हंस रहे थे और मैं शर्मिंदा हो गया था। और विष्णु भगवान बोल रहे तुम्हें ये शक्ल पसंद नहीं, ये मेरी तो शक्ल है, तुमने तो बोले कि विष्णु भगवान मैं तो तुम्हारा फ़ैन हूँ, और तुमको मेरी, जब मैं वो शक्ल लेके काम कर सकता हूँ तो तुझे क्यों शर्म आ रही है। अभी जो भी बोलो यार, लेकिन वो चेहरा अपने को थोड़ी चाहिए। मैंने बोला एक काम करो, वो मेरा जो चेहरा है ना पुराना, वैसा ही कर दो। अचानक मेरा चेहरा इंसान की तरह हो गया, और एकदम पुराना बूढ़ा नहीं, 100 साल के लोगों की चमड़ी कैसी हो जाती है रिंकल्स वाली, वैसा पूरा फेस हो गया। मैंने बोला अरे आप क्या कर रहे हो।
बोले तुमने तो बोला चेहरा पुराना कर देने को, तो फिर से सारे देवी देवता हंसने लग गए। अब ये सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को अपने आप पे ना मुसलमान वाली फीलिंग आने लग गई कि ये हिंदू लोग हैं ना, ये सारे हिंदू देवी देवता, इन लोगों के साथ अपनी जमेगी नहीं, क्योंकि मेरी मजाक उड़ाई जा रही। क्योंकि मैं बोला यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ। मैंने बोला एक काम करो भाई, मैं जैसा था मेरे को वैसा ही कर दो, ठीक है। बोले जब भी किसी को कुछ देता हूँ कोई कुछ लेता ही नहीं मेरे से। ये विष्णु भगवान के सारे चक्री काम है, सब ब्रह्मांड में जितनी चक्री घूमे ना सब विष्णु भगवान की वजह से। सबसे अच्छे शंकर भगवान अपना मस्त में लिए और अपन बैठ गए ध्यान में, किसी के लेने देने में नहीं। किसी ने बोल दिया मेरे को तेरे से तकलीफ है तो वहाँ से भी बेचारे उठ के चले जाते। ये विष्णु भगवान है गोली घुमाने वाले। विष्णु भगवान ने मेरे को नॉर्मल कर दिए, सारे देवी देवता मेरे पे हंसने लग गए। फिर मैंने बोला ठीक है, मेरा मन्नू भैया हमारे गुरु है, मैं देखूँगा। तो हंसने लग गए सब लोग। अब मतलब आशीर्वाद के तौर पे, जैसा कि सब लोग तो आशीर्वाद के तौर पे मेरे को मतलब ऐसा किए, मेरे सामने एक पूरा ख़जाना तैयार हो गया। कपड़े, बर्तन, वेसल्स, बहुत सिल्क के कपड़े, एक एक आभूषण, मूर्तियाँ, सब सोने की हैं, सब मेरे सामने जमा हो गई, ठीक है। अभी जो राउंड रूम था ना, तो इसमें ना सोफ़े रखे हुए थे बैठने के लिए, जो लकड़ी के होते और उस पर वो लाल कलर का गादी है जो भी होता है ना, जैसे महाभारत के प्रोग्राम में वैसे सोफ़े रखे हुए थे को जो बड़े बड़े बैठने के लिए। ये सारा कुछ उसके ऊपर जमा हो गया। तो मैंने ये प्रार्थना की कि ये सारी सिद्धियाँ हैं ना तो मेरे पास ही आ जाए। तो सब दग 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 करके मेरे पास आने लग गया। आते आते ना एंड में ना वो सोफ़ा रह गया। तो उन लोग देख रहे, उन लोग ने आशीर्वाद दे दिया, मेरे सामने पूरा खजाना तैयार हो गया, वो सारा खजाना मेरे पास आ गया। अब मैं लालची, तो मेरे पास में एक सोफ़ा सामने रखा हुआ था। तो मैंने सोचा यार ये सोफ़ा भी ले ले तो अपने काम में आ सकता है, ये रावण लोग का है, हो सकता है ना, जैसे एक मतलब सिग्नेचर आइटम हो गया कि भाई ये रावण लोग का सोफ़ा है। तो मैंने करके वो सोफ़ा खींच लिया। जैसे ही सोफ़ा खींचा ना, सारे देवी देवता जो पार्टी में मतलब इन्वॉल्व थे ना, वो सबके सब मेरी तरफ देखने लग गए। और मैं बोला अरे यार ये क्या सीन हो गया, कसम से बोल रहा हूँ, एक भी चीज़ झूठ नहीं इसमें। तो सब लोग देख ही रहे। तो फिर बाद में मैंने ऐसा मेरे दिल में से ना सोफ़ा निकल के बाहर रख दिया। फिर से सब हंसने लग गए कि कहाँ से आया है, क्या बात। धर्म भरत शैतान हंस रहा हूँ मैं। विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिए। फिर मैंने बात नहीं किया विष्णु भगवान से, ठीक है, वो अपने अभी पावर, अभी मेरे पास जब पावर आएगी तब मैं विष्णु भगवान को दिखाऊंगा क्या किया मेरे साथ, ठीक है। अभी वो अलग चैप्टर है, जा रहे थे विष्णु भगवान गए। फिर बाद में अब सारे देवी देवता आ गए, राम भगवान भी आके दर्शन देके, सिर्फ एक नहीं है, कौन, शंकर भगवान। अब सब लोग वेट कर रहे हैं, मतलब समझ गए। राम भगवान भी जब आए थे ना तो वो रथ पे ना मतलब ऐसा बादल आया पूरा का पूरा। मैंने बोला अरे ये क्या है, बादल आ गए महल के अंदर आसमान से, क्योंकि मैंने बताया आधा हिस्सा खुला था, तो आसमान से सारे बादलों पे, कोई कमल पे बैठ के आ रहा है, कोई घोड़े पे आ रहा है। तो वो जो सामने का जो बड़ा एक स्पेस था गोल, जिसने गॉड ऑफ वॉर गेम देखा है ना उसको पता है, वो एक सामने कैसे गोल स्पेस रहता है और फिर यहाँ रूम्स रहते हैं। तो ये स्पेस पे उड़ते उड़ते घोड़े आते थे, वहाँ से देवी देवता उतरते थे, घोड़े चले आके हवा में खड़े हो जाते थे। रथ आते थे, रथ उधर उठते थे, देवी देवता उसमें से उतरते थे, रथ उड़ के फिर सामने खड़े होते थे। तो ये जगह पे सारे ना लैंडिंग हो रही थी और सारे देवी देवता और पार्टी फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ चालू है, और ये इतना गोल स्पेस खाली है, यहाँ पे सब देवी देवता आए। तो जब श्री राम आए तो वो बादल पे आए और वो रथ पे से आए थे और वो उतरे महाराज की तरह, और सारे लोग झुक गए, सब प्रणाम कर रहे, विष्णु भगवान भी झुक गए प्रणाम करते। और ये होता था कि जो भी देवी देवता था सब एक दूसरे को मतलब झुक के प्रणाम करते थे। जैसे विष्णु भगवान पहले राम भगवान को कर रहे तो राम भगवान ऐसा कर रहे, फिर राम भगवान खुद विष्णु भगवान को ऐसा करते थे तो विष्णु भगवान ऐसा करते थे, ये भी हो रहा था, ठीक है, समझ गए। अब ये सारा कुछ चल रहा है, शंकर भगवान नहीं आए थे। बाद में एंड में हुआ ये कि जो ऊपर का जो गुंबद था वो स्पेस खाली था, वहाँ से सीधी एक लाइट आई नीचे तक, ज़मीन तक एक सीधी लाइट आ गई। और जो ज़मीन का सबसे नीचे वाला हिस्सा था फ्लोर का, उससे थोड़ा ऊपर एक है ना जैसे डायमंड कांच बोल तो कांच का शिवलिंग बन गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पत्थर, समझ गए ना, ट्रांसपेरेंट शिवलिंग अगर होगा तो वो पूरा बन गया। इधर से लाइट आ रही है और ये पूरा चमक रहा है लाइट से, और पूरे फ्लोर पे पूरे इस पर लाइट हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ शंकर भगवान अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। सारे देवी देवता शिवलिंग को देख के ऐसे खड़े हो गए। फर्स्ट फ्लोर पे से फूल और नहीं टाइम वो जो लाइट गिरती है ना, वो सब लाइट गिरना शुरू हो गई, सारे के सारे ऐसे खड़े हो गए। और वो जो लाइट थी ना
उसमें शंकर भगवान सबसे ऊपर मतलब खड़े ऐसे करके, जो त्रिशूल हाथ में लेके जो पोजीशन है शंकर भगवान की वो खड़े, और ये सारे देवी देवता सारे के सारे, रावण भी और सब लोग। और फिर रावण चलते हुए आया और रावण ने मतलब एक पैर फोल्ड करके शंकर भगवान को ऐसा करके, और मतलब वो उसके सर के ऊपर लाइट चमकने लग गई। रावण ऐसे करके बैठा है एक पैर फोल्ड करके और यूं करके खड़ा है, और उसके सर के ऊपर है ना लाइट चमक रही है, और सारे देवी देवता फिर आशीर्वाद दे रहे, राम भगवान भी, और सारे वो रावण को मतलब आशीर्वाद दे रहे, और मैं खड़े रह के देख रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये हो गया। अब ये कम से कम आधे घंटे तक यही इमेज चालू है। वो लाइट है शिवलिंग पे, शिवलिंग से पूरी लाइट पूरे फ्लोर पे सबके चेहरे पे आ गई, सबकी बॉडी पे, सब लोग ऐसे करके खड़े हैं, सब आशीर्वाद दे रहे सारे देवी देवता, और रावण ऐसा बैठा हुआ है। अब वो क्या लीला थी मेरे को मालूम नहीं। और फिर बाद में मैंने बोला चलो भाई अभी आधा घंटा हो गया, स्टोरी तो आगे बढ़ रही नहीं, तो मेरे को ऐसा हुआ कि अभी मेरा निकलने का टाइम हो गया, मैं निकलता हूँ। तो जाते हुए और फिर बाद में ये गायब हो गई लाइट, शंकर भगवान चले गए, लाइट गायब। अब शंकर भगवान रूम में नहीं है, वो लाइट के इमेज में आए, और वो लाइट में से लाइट गायब हो गई, शंकर भगवान फिर गायब। अभी सारे देवी देवता है, और शिवलिंग वैसा का वैसा ही है, और आसमान से जैसे डॉट 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 वो शिवलिंग पे गिर ही रहे, स्लोली ऐसे ऐसे करके आए रहे। और मैं आया, मैंने बोला रावण महाराज मला इजाज़त चाहिए थी, मैं जा रहा हूँ। तो बोले हाँ हाँ। तो मैंने बोला आशीर्वाद तो दे दो। मैंने दिल में बोला यार क्या है यार, इतना इज्जत दे दी अभी तो क्या, एक तो विष्णु भगवान ने पहले अपनी गोली घुमा दी है, ऊपर से ये भी तंग कर रहा है। मैंने जान दे, अब हो सकता है कि मैंने राम भगवान को जाके मिला नहीं, आशीर्वाद तो मैंने सबसे लिया, लेकिन और मतलब इंडिविजुअल नहीं, अब दूर से सब लोग ने दे दी तो भी क्यों एक एक के पास जाऊँ ना, मैं तो लालची हूँ, मैं तो मेरे को तो जिससे काम है उसके पास, तो मेरे दिल में मोल नहीं था वो सारे देवी देवताओं के लिए, तो मैं गया नहीं। तो रावण ने मेरे को, मैंने बोला एक रुमाल तो दे दो मेरे को, मैंने रावण को ये बोला मेरे को एक रुमाल तो दे दो। तो मतलब मैं जिस लोग गया हूँ ना वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आया हूँ, तो मैं चाह रहा था अपनी तरफ से दे दो, भले से एक रुमाल दे दो चलेगा। तो वो पूरे ड्यूरेशन में, अच्छा ये कम से कम 2 घंटे तक चला है, ये जो पिक्चर जो चल रही थी 2 घंटे तक चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उसमें। तो वो एक ही बार वो हंसा रावण ऐसा करके। तो मैंने बोला मैं ना विष्णु भगवान और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मेरे को उन्होंने सब दिए, मैंने तुम्हारे से सोचा कि मेरे को भी कुछ ज्ञान की बातें मिल जाए, क्योंकि तुम्हारे से बड़ा कोई स्टूडेंट नहीं रहा है शिव जी का, मैंने इसके लिए तुम्हारे से मांगा, तो मैं नहीं मांगता। तो बोले चल तू भी क्या याद करेगा, यूँ ट्विंग करके आशीर्वाद दिए, मेरे पीछे रावण की एक सिद्धि आके खड़ी हो गई। अरे यार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला, मेरे को ऐसा गया चल। तो मैं और रावण टर्न होके आगे बढ़ गए, और मैं खुशी खुशी मैं नीचे आया, अब मेरे पास रावण की सिद्धि, अब मैं खड़े रह के देख रहा हूँ। तो मेरे को मतलब मेरे को तो पता नहीं ना करना क्या है, क्योंकि रावण की सिद्धि खड़ी और मैं देख रहा हूँ, और वो ऐसे ही खड़े। तो मैं बोला यार अब इसको क्या करूँ, मैं हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इससे क्या काम लूँ, मेरे को पता ही नहीं था इसका काम क्या है। तो रावण की सिद्धि तो आ गई है। मेरे को अंशी ने कुछ काम के लिए फ़ोन की, मैंने की अंशी के पास रावण की सिद्धि भेज दिया। अंशी का 2 घंटे के बाद फ़ोन आया, भैया मैंने घर में लिविंग रूम में आई, मैंने देखी रावण बैठा है सोफे पे, भैया क्या है कुछ तो है नहीं का। मेरे पहले रावण की सिद्धि है, वो मानने के लिए तैयार नहीं, वो बोलती है कोई राक्षस है बहुत बड़ा, उसके 10 सारे रावण जैसे, और फिर वो भी जाने दो उसकी बात नहीं करते वो। लेकिन फिर बाद मेरे सिद्धि मंगा ली थी, और मैं एक ऐसा हूँ जिसके पास रावण की भी सिद्धि है। फिर मेरे को मैंने करीम खान जी से पूछा कि ये बताओ मेरे पास कौन सी सिद्धि आई है। बोले भाई रावण की सिद्धि, ये क्या सीन है, लोगों के पास भगवान की आ रही थी पर रावण की आ गई। तो फिर मन्नू भैया को पूछे तो मन्नू भैया ने बताया तो ज्ञान की सिद्धि है, वो ज्ञान है रावण का, उसकी भक्ति है, वो ज्ञान है ऐसा। बोला ठीक है। और फिर रावण की सिद्धि अपने पास है, और अपन ने अभी तक कुछ काम तो नहीं लिया उनसे, लेकिन पता नहीं कब क्या काम में आएगी, पता नहीं वो चीज़ को लेके। लेकिन ये मेरा रावण के लोग का एक्सपीरियंस था, पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग था कि बोरिंग था पता नहीं, लेकिन सारे देवी देवता वगैरह और ये चीज़ थी। बाकायदा मैंने देखा कि राम भगवान खुद आए, उन्होंने रावण को आशीर्वाद दिया, विष्णु भगवान ने दिए, शंकर भगवान आए तो सारे देवी देवता लोग शंकर भगवान के सामने झुक के खड़े हो गए, और शंकर भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे थे। वो पूरी गोल्डन लाइट गिर रही थी पूरे महल के ऊपर, सबकी बॉडी के ऊपर। तो ये भी एक बात है।
मानने वाले बोलेंगे सब तेरा हेलुसिनेशन है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो मानता ही हूँ भाई, मैं जो देखता हूँ सब झूठ है। मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे लोगों को कहानी सुनाना। किसी भाई ने मेरे को लिख के भेजा था, चंपक और कुछ तो वो कॉमिक्स का नाम है, चंपक और करण की कहानियाँ। मेरे को मालूम नहीं सेकेंड वर्ड क्या था, लेकिन चंपक और करण की कहानी ऐसा कुछ टाइटल था। मैं बहुत हंस रहा था यार वो सुन के। तो यही बात है कि मेरा काम तो बस कहानी बताना है, झूठ बोलना है, और मैं लोगों को एक से एक स्टोरी सुनाऊंगा और एक से एक कहानियाँ सुनाऊंगा। और जो जाहिल है ना वो लोग सब बिलीव कर लेंगे, जो समझदार है वो बोलेगा ये तो अपनी गोली घुमा रहा है, लेकिन जो जाहिल है वही लोग बिलीव करेंगे। और जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, इंटेलिजेंट होते हैं ना, उन लोगों के लिए मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में बहुत बाधा आती है। लेकिन जो जाहिल होता है ना, जो दिमाग नहीं चला के गुरु के आगे सरेंडर कर देता है ना, उसके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। मैंने यही किया था। मेरे को बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन मैंने कहानी पढ़ी थी कहीं पे कि जो ये अपना जो जो दिल है ना, अपनी बॉडी, ये कि ना बर्तन की तरह है, ग्लास की तरह है। तो तुम इसमें ज्ञान भर के गुरु के पास लेके जाओगे ना, तो गुरु उसमें कुछ डाल नहीं सकता। जब कोई गुरु के पास आओ तो उसको खाली करके आओ। तुम्हारा दिया हुआ सारा, तुम्हारी ज़िंदगी भर का सारा ज्ञान है ना, उसको खाली करके गुरु के पास आना, तो गुरु उसको भरेगा। आप तो भरा हुआ लेके आए हो, तो वो गुरु कुछ नहीं कर सकता, डालेगा तो सब स्पिल हो जाएगा। तो मैं गया था जब भरा हुआ था। अगर जब भैया ने मेरे को बोले कि एक मानसिक जप ही करना, तो मैंने पूरा उल्टा कर दिया इसको, और मैंने सबसे मानसिक जप को भर दिया। मानसिक जप से मैंने वो ग्लास को भरा तो मेरे को सब कुछ मिल गया। तो ये बात थी, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और आप लोगों को कहानियाँ सुनाते रहूँगा एक के बाद एक के बाद एक। और फिर से बोलता हूँ, दृष्टि और सिद्धि के चक्कर में काम करोगे तो उतना सक्सेसफुल नहीं होंगे जितना भगवान के लिए करोगे। भगवान का नाम तुम लेते हो ना यार, उसमें सारी सिद्धियाँ तुमको, दृष्टि खुलने के बाद एक्सेस मिल जाता है भाई। अभी तक तुम्हारी आँख बंद है, दृष्टि खुलने के बाद तुमको इतनी चीज़ें दिखाई देगी कि तुम सिद्धियों का नाम भी नहीं लोगे, तुम भगवान का नाम नहीं लोगे, क्योंकि तुमको पता चल जाएगा भगवान है क्या। आप रूप में पूछ रहे हो, रूप में नहीं है वो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रावण की स्टोरी, रावण के लोक की स्टोरी। और अच्छा, किसी ने बोला था कि भाई आप साईं बाबा के बारे में कोई वीडियो बनाओ, साईं बाबा के बारे। तो साईं बाबा के मैंने दर्शन किए, लेकिन साईं बाबा के लोक में नहीं गया हूँ मैं। और साईं बाबा के दर्शन की बात ऐसी थी कि मैं घड़ी घड़ी जब धाम को देखने की कोशिश करता था ना, तो मैं साईं बाबा के फ़ोटो पे देखने की कोशिश करता था कि कुछ दिखे 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 दिखे। मैंने जितना ट्राई किया मेरे को कभी नहीं दिखे। लेकिन जो धाम में जो दिया जल रहा है ना, जो वो अखंड ज्योत है, जो दिया जलता है, वो एक दिन देखते देखते मैं दिए की लो पे बैठ गया, पहुँच गया। और मैंने देखा दिए की लो के पास जो साईं बाबा बैठते हैं ना, एक पैर नीचे और दूसरा पैर ऐसा फोल्ड करके, उस पोजीशन में कोई बैठा हुआ है। मैंने देखा ये कौन है, तो मेरे को ऐसा लगा साईं बाबा। फिर मैंने मन्नू भैया को पूछा था कि मेरे को ऐसा लगा कि ये लो पे साईं बाबा बैठे। तो भैया ने बोले तूने देखा बराबर, लेकिन वो साईं बाबा नहीं थे, वो पीर साहब है, साबिर पिया के। क्योंकि उन्होंने कपड़ा सफ़ेद कलर का पहना हुआ, सर पे कपड़ा बांधा है, तो तुझे ऐसा लगा कि साईं बाबा नहीं हो वो तो सैयद साहब पीर साहब है। तो मैंने बोला ठीक है, तो वो लो पे भी एक शक्ति बैठी हुई है। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जैसे कि मैं बताया, साईं बाबा के दर्शन के लिए मैंने 3 बार गया, और VIP लाइन वाली तीसरी वाली। लेकिन ठीक है, किसी दिन अच्छे से दर्शन करेंगे इंशाल्लाह। और ये सब तो बैठे बैठे तो काफ़ी दर्शन किए। योगानंद जी अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने 4-5 बार उनको ध्यान के टाइम पे देखा हो। एक बार लाल कलर के, मरून कलर के कपड़े में, एक बार येलो कलर के कपड़े में, सफ़ेद कलर के कपड़े में, ऐसा 3-4 बार मैंने दर्शन किए। आए, बैठे, आशीर्वाद दे के गए। योगानंद जी, जिनकी बुक भी है ना, हाउ टू बी अ योगी, शायद तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो उस पर जो फ़ोटो है वहाँ दर्शन कर चुका। फिर किसी ने बोला कि मैं नाम भूल गया यार, बाबा, एक मिनट, हाँ, महाअवतार बाबा जी। तो भाई महाअवतार बाबा जी का मेरा एक्सपीरियंस विजन में नहीं रहा, थॉट्स में मेरे को बहुत बार दर्शन दिए। मैंने बहुत बार उनको याद करता तो उनकी इमेज मेरे सामने बन जाती है, लेकिन वो मैं उसको मतलब कंसिडर नहीं करता, क्योंकि वो थॉट्स की इमेज होती है। जैसा दूसरे लोगों ने मेरे को दर्शन दिए या मैं किसी लोक में गया हूँ ना, वैसा मैंने महाअवतार बाबा जी को याद करके मैंने बहुत बार मतलब ध्यान लगाया हो, लेकिन दर्शन वैसे हुए ही नहीं महाअवतार बाबा जी के। और थॉट्स में दिख जाते थे कि वो मेरे सामने बैठे या आ गए, लेकिन वो मुझे पता है वो मेरे थॉट्स है। मैंने दर्शन नहीं किया महाअवतार बाबा जी के, नहीं। लेकिन मेरी है इच्छा कि मैं वो करूँ। मैंने बहुत सारे मुस्लिम पीर के भी नहीं किया। मैं वही तो बताता हूँ, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो ध्यान तो मेरा ऐसा है कि मेरे को मानसिक जप करना है, उससे मेरी शक्ति बनेगी, सिद्धियों को पावर मिलेगी, और सिद्धियाँ काम में मतलब भगवान के रास्ते आगे बढ़ूँगा।
तो मैं लोगों को देखने के लिए मैं ध्यान में नहीं बैठता था, लेकिन मुझे दर्शन हो जाते थे, आशीर्वाद देने वो आ जाते थे, दे देते थे। ये मेरे साथ ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि मैं स्पेसिफिकली किसी के लिए बैठा हूँ। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई आपको मोहम्मद साहब दिखेगा, हज़रत अली दिखेगा, बड़े बड़े जो पीर वली रह चुके वो दिखेगा। मेरे को बहुत सारे नहीं दिखे, लेकिन ये भी एक बात है ना कि मैंने कभी देखने का मतलब उनको ट्राई नहीं किया। दिख गए तो मतलब ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे वो भी दे, क्योंकि मैंने इतने सारे हिंदू देवी देवता भगवान इजिप्ट के गॉड्स को देख लिया हो मैंने ध्यान में। इजिप्ट के गॉड जो थॉट था, वो जिसकी चेहरा ऐसा चोच जैसा है बर्ड का, द नॉलेज का गॉड। तो मतलब और मैंने और भी बहुत सारे एंशियंट मतलब हिंदू सिविलाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, लेकिन मुस्लिम पीर और वगैरह में मतलब मेरा पूरा फोकस वही है कि बस लोगों को ठीक करना है, लोगों को ठीक करना है, ध्यान दृष्टि भूत प्रेत उसमें देखना ताकि वो लोग ठीक होए। तो वो तो मैं ध्यान करता हूँ तो वो अपने आप ऊपर वाला अभी दे देता है, कृपा हो जाती है। अभी क्या मालूम दृष्टि है क्या है हमें कि मेरे को हिंदू देवी देवता दिखते हैं, मुस्लिम वाले नहीं दिखते ज़्यादा, थोड़े बहुत दिखे, लेकिन इतने सारे दिखे नहीं, ना मैंने उनको देखने की इच्छा की ना प्रैक्टिस की। मैंने हमेशा ये जो सब्जेक्ट को ठीक करने का उसी के ऊपर काम किया, उसी पे काम मेहनत की है। तो शायद तक अभी क्या पता ऊपर वाले का क्या है, हो सकता है मैं नहीं पसंद हूँ उसको, अल्लाह ताला को नहीं पसंद हूँ कि मेरी बातें ऐसी है, लेकिन पता नहीं, मैं काम भी नहीं करता उस पर कि मैं किसी को देखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं नहीं करता। मेरा पूरा सब्जेक्ट वही रहता है, केस सॉल्व। कितनी बार ऐसा होता ना मैं ध्यान में नहीं बैठता हूँ, 4-4 घंटे तक मैं केस लेके बैठा रहता हूँ, जाप करते रहता हूँ और उस पर काम करते रहता हूँ, चीज़ें मंगाता हूँ, मोक्षधाम बेचता हूँ, झाड़ा लगवाता हूँ, फिर गणन ढूंढते रहता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती मैं उस पर काम करता रहता हूँ। अगर मैं दूसरी चीज़ से फोकस करूँगा तो रोज़ दिखेगा, लेकिन उसका मतलब नहीं है। भैया बोलते बहुत ज़रूरी है, इससे आशीर्वाद मिलता, हम आगे बढ़ते। मैंने तो लोक सेवा में ज़्यादा आशीर्वाद वगैरह देखा है, ना कि खुद के लिए ध्यान करने बैठो और उसमें लोक दर्शन, भगवान के दर्शन करो। तो ये एक बात है, ठीक है। तो आपका अपना एज का हो गया है वीडियो, और अपन ने उसकी भी बात कर ली, रावण के लोक की बात हो गई। और मेरे को याद नहीं मैंने लक्ष्मी लोक के बारे में बताया कि नहीं बताया। वो गाय के अंदर हम लोग चले गए थे, मेरे को देखना पड़ेगा। कोई बोल रहा था लक्ष्मी लोक का, मेरे ख्याल से मैंने बनाया था यार, याद नहीं मेरे को। तो वो भी एक बात है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट टॉपिक अपन इंशाल्लाह लेंगे, तो मैं सदगुरु का वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कैसे स्टडी की थी, क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें देखी, फिर उसमें और चेंजेस देखे। फिर ऐसा हुआ जैसे मैंने देख लिया कि ये खाली बैठे हुए, आगे कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत बार देखा, तो फिर उस लेवल पे पहुंच पाया कि मैं देख पाया कि वो कौन सी शक्ति सामने खड़ी थी। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो मैंने बहुत सारी चीज़ देखी। मैं एक सदगुरु का एक वीडियो बनाऊँगा और पूरा डिटेल में समझाऊँगा कि ये सब जगहों पर चलता क्या है। और बस शक्तियाँ ही काम करती है सारी, पीछे जो शक्तियाँ होती है वही सबके यहाँ पे काम करती है, ये बता देता हूँ। आप 10 लाख लोगों को बिठा दो ना, मेरे पीछे की एक गुरु हो गया हूँ ना मैं, अगर मेरे पीछे की एक शक्ति ना, वो आगे के 10 लाख लोगों को पूरा का पूरा काम करा देगी, ऐसा है। तो ये एक बात है, ठीक है। तो ना आज के लिए थैंक यू वेरी मच। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, व्यूज़ बढ़ रहे लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, क्या मालूम, शायद लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते होंगे। भाई थोड़े टाइम के लिए तो सब्सक्राइब कर लो, 1 मिलियन हो जाए, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, है कि नहीं। फिर अपन कोई धाम वाम खोलेंगे कुछ और यहाँ पे काम वाम करेंगे। यार मेरी इच्छा है, मेरा काम भी अभी लॉकडाउन खत्म होएगा, भैया से बात करूँगा, भैया परमिशन देंगे तो ठीक है, काम चलूँगा। दूसरा जो मैं बोल रहा था ऑनलाइन शक्तिपात का ट्राई करने के लिए, वो भैया की परमिशन चाहिए। जब तक भैया की परमिशन नहीं मिलेगी मैं काम नहीं करूँगा। जो लोग मेरे से नंबर मांग रहे, वापस मैं बताया तो मैं नंबर किसी को दे ही नहीं सकता, ना ही मेरे पास टाइम है, ना ही भैया की परमिशन है। और मेरे पास टाइम, भैया अगर बोल भी देंगे नंबर दे दे तो भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग ईमेल मांग रहे हैं, भाई माफ़ी करना, आप मेल दे दोगे लेकिन मेरे पास चेक करने के लिए टाइम नहीं, तो मैं क्या कर लूँगा। किसी ने कहा है, किसी सिस्टर ने कहा है कि भाई हमारा घर देख लो, हमारा घर देख लो। मेरी बहन, मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों की तकलीफ़ है, सब लोग अपनी अपनी तकलीफ में। आप लोग कम से कम नॉर्मल बात कर सकते हो, आपको पेन है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो रोज़ बेहोश हो जाते, जो अपने रोज़ कपड़े फाड़ देते, उनको जो हाजिरी आती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के गोल घूमते। मतलब मैं बहुत बुरे बुरे केस देख रहा हूँ, समझ रहे हो। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास मेरा नंबर है, तो मैं उनको भी आंसर मेरे को देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता। कम से कम 100 लोग हैं मेरे व्हाट्सएप पे, जो धाम में जिन लोगों को मैंने नंबर दिया होगा मेजर केस में, उनमें से कम मतलब बहुत सारे लोगों को महीने में 1 आध 2 बार तकलीफ़ होती, फ़ोन करते। तो मेरे को तो रोज़ 10-20 लोगों को जवाब देना पड़ता है, ठीक है। और ये बहुत क्रिटिकल केस है इनकी। ये केस तो ऐसे, अब कितने सारे लोग हैं, बोलता हो तो करते ही नहीं, बस रोज़ फ़ोन करके बोलते हैं भैया तबीयत ख़राब हो रही, झाड़ा लगा दो। इनको बोल दिया कि तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, मगर बस वही बात है, सबको बस कोर्स चाहिए, मगर मेहनत किसी को नहीं करनी।
ठीक है, तो इतना अपन ने वीडियो बना दिए। और आगे अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ रहेगा तो मेरे को बताओ। एकदम कुछ भी सवाल मत पूछो यार। बहुत सारे लोग कुछ भी पूछ रहे कि भैया इसके बारे में बोल दो, उसके बारे में बोल दो। अरे भाई ये सब टॉपिक पे तो यूट्यूब पे पूरा दुनिया भर के लोगों ने बोला हुआ है, जान के क्या करोगे। कुछ ऐसी बात पूछो जिससे अपने को और दुनिया को सीखने मिले, तो मैं उसका आंसर दूँ। जो टॉपिक पे ऑलरेडी सारे लोगों ने बोल चुके हैं यूट्यूब पे, मेरे से वो जान के क्या करोगे। ठीक है, तो रखते हैं फिर। ठीक है, आज के लिए तो हो गया। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, जय श्री राम, सारे देवी देवताओं की जय। जय बोलने का मतलब क्या है? जय बोलने का मतलब है उनकी जीत हो। ठीक है, और किसी ने पूछा था भाई मुस्लिम पीरों के नाम पे जय नहीं बोलना चाहिए। जय बोलना चाहिए, मतलब उनकी जीत हो, और क्या चाहिए। जय श्री राम मतलब उनकी जीत हो, श्री राम की जीत हो। किससे जीत हो? पापियों से। ये लोग सोच रहे रावण से, नहीं, श्री राम को अंदर लेके आके अपने पाप खत्म करने। ठीक है, तो सारे देवी देवताओं की जय, भारत माता की जय।